आप सभी को स्वागत है दोस्तों। रिपेयर माई मोबाइल की आज की क्लास पर। आज आपको हम बताएंगे फॉल्ट फाइंडिंग कैसे हम करते हैं। मेरे पास एक दो फोन आया है। एक वीवो का आया और एक एमआई का आया। तो उसका हम फॉल्ट को फाइंड कैसे करते हैं। तो हम जो फॉल्ट क्या है पहले उसको देखना है और उसके बाद फाइंड करना है। तो मेरे पास जो मोबाइल है ये Redmi 8 है। किसी भाई ने काम किया है शायद उसको। उसका हमें पहले क्या चेक करना है उसका हम दिखाएंगे आपको फॉल्ट क्या है। कोई भी मॉडल आता है आपके पास फॉल्ट के लिए, तो पहले आपको क्या चेक करना, उसमें फॉल्ट क्या है। पहले फॉल्ट को हमें देखना है, फॉल्ट को जिसमें फॉल्ट क्या है। जब भी जो सेक्शन फॉल्ट आएगा, अभी मेरे पास वीवो का आया, ऑन हो गया बस चार्जिंग नहीं हो रहा उसको। वीवो ना रेखा साइड है, सैमसंग का पीछे मारा घूमेंगे। अरे लग गया थोड़ी मारा करके अताश हो जाएगा। तो उस फॉल्ट को फाइंड करने के लिए ऐसा नो नो सर्विस एक आया मेरे पास, उसका भी बना के दिखाएंगे। हेलो। हाँ। हाँ बोला। रियलमी का। ठीक है। ओके। ओके ठीक है, ठीक है। पहले चालू करून ठेवलं, चेक करून ठेवतो मी, यूज करो। ठीक है। ओके। एक रियलमी का हमने बनाया अभी, उसका भी नेटवर्क प्रॉब्लम था। अभी और एक आया, ओप्पो का आया। ओप्पो कौन सा है। तो फॉल्ट को हम फाइंड कैसे करेंगे। अगर पूरा मोबाइल का फॉल्ट फाइंडिंग बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आज कौन सा फॉल्ट को फाइंड करना आप लोग बताइए चैट में। ये डेट का फॉल्ट बताएंगे, लाइट सेक्शन का बताएंगे, रिंगर बताएंगे, या नेटवर्क का बताएंगे, या ऑडियो सेक्शन का बताएंगे। आज मैंने ऑडियो का भी बनाया। रिंगर नहीं चलते थे, दो फोन का बनाया। लाइट का हम बाद में ले लेंगे, ऑडियो सेक्शन का जो बना है। डेट का तो हमेशा हम बनाते रहते हैं। डेट के लिए तो लोग बहुत सारे परेशान रहते हैं सर। डेट में मुश्किल आता है। आपको सेक्शन भी समझना चाहिए दोस्तों। सिर्फ डेट के पीछे पढ़ोगे ना तो फिर वहाँ ही रह जाओगे। डेट तो मैंने बहुत बार क्लास ले लिया ऑलरेडी। और डेट का थोड़ा सा मैं अपडेट कर देता हूँ आपको। डेट का ठीक है। और हमको क्या है, डेट का होगा ना, तो उसका एक अलग प्रोसेस रहेगा। और ग्राफिक सेक्शन, लाइट सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, क्योंकि हमेशा तो डेट नहीं आएगा। कोई सेक्शन और फॉल्ट आएंगे तो उसको भी आपको करने को आना चाहिए। चलिए फिर हम ग्राफिक सेक्शन एक भाई बोल रहा है, चार्जिंग सेक्शन ही बता रहा है, ठीक है। हम 4 दिन में फिर एक एक सेक्शन ले लेंगे। 4-5 दिन में ना एक एक सेक्शन ले लेंगे। आज हम क्या सेक्शन लेंगे, डेट का लेंगे और चार्जिंग सेक्शन लेंगे, ठीक है। कल हम ग्राफिक्स का ले लेंगे। तो आज 8 दिन में 8 सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चार्जिंग क्या है मेरे पास अभी। तो मुझे लाइव दिखाने के लिए अच्छा लगता है दोस्तों। जितना हम लाइव दिखाएंगे उतना आपके लिए भी अच्छा है और हमें भी अच्छे लगते हैं। तो लाइट सेक्शन का, ग्राफिक सेक्शन का, उसका कुछ दो पॉइंट को कुछ अलग अलग है।
एक्टिव मेरा स्प्लिट कर देगा यहाँ पे। अभी मैं split मेरा दिख रहा है सभी को व्हाइट बोर्ड। लाइट सेक्शन में पहले क्या चाहिए दोस्तों आपको समझना है। लाइट सेक्शन पे आपको क्या क्या जरूरी है। कैमरा बंद होता है। हम्म। पहले आपको चाहिए देखो, एक नंबर एलईडी ये चाहिए। पहले ग्राफिक्स के लिए या लाइट के लिए आपको डिस्प्ले कौन सा है उसको देखना है। डिस्प्ले टी एफ की रहेगा या एमोलेड रहते हैं या सुपर एमोलेड रहते हैं। ये आपका रहेगा सिर्फ ओ एलईडी। इस तरह से हमारा दोस्तों डिस्प्ले लगा रहते हैं। हर एक डिस्प्ले का कुछ काम हमारा अलग रहते हैं। टीएफटी के लिए अलग रहेगा, एमोलेड के लिए अलग रहेगा, सुपर एमोलेड और ओएलईडी रहेगा उसका। तो पहले आपको जानना है कि आपके हैंडसेट में कौन सा डिस्प्ले लगा हुआ है। और 99% डिस्प्ले में क्या रहेगा आपको, एलईडी ये रहेगा। एलईडी ये रहेगा। 3 नंबर पी ए बी सी कंटेंट एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोलर रहते हैं। ये जरूरी रहता है, इसको 1.8 रहता है। ये कभी कभी पावर ऐसे सीपीयू से कनेक्शन होता है उसको। और कुछ मॉडल के 1.8 का भी वोल्टेज लगता है पीएम जो देते हैं। इस चारों लाइन को हमें चेक करना पड़ेगा इसको। जीआर आएगा 200 से लेके 600 तक जीआर आता है उसको। वोल्टेज आएगा आपको डायरेक्ट 3.7 वोल्टेज आएगा, पर जब बूस्ट करेगा 20 वोल्टेज टू 22 हमारा 40 या 50 वोल्टेज तक बनते हैं बूस्ट। चलिए यहाँ तक कितना वो समझ में आया अभी जो मैं लिख के दिखाया। अब इसके बाद हम दिखाएंगे आपको, बोर्ड पे दिखाएंगे और मान इस पे भी दिखाएंगे। आपको जीएसएम एरेना पे जाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या करना है, एक बार कोई भी मॉडल रहेगा, आप बताइए कौन सा मॉडल का आपको देखना है। कौन सा मॉडल देखना है बताइए, तो आपको हम तुरंत गूगल से पता कर देंगे उसको। क्या जो किसका आया हो ना, नोट 5 प्रो, ठीक है। ये देखो,
रेडमी नोट 5 प्रो आ गया। यहाँ GSM पे जाना है तो आपको समझ में आ जाती है। डिस्प्ले टाइप IPS LCD है, इस पे देखा। दूसरा है आपका, अभी हमारा सैमसंग J2 का या J5 देखेंगे। सैमसंग J5, According to Wikipedia, the Samsung Galaxy J इसे मैं देखा J5 में। सभी को दिख रहा है क्या? मेरा समझाना सही लग रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये कैसे हमें चेक करना पहले? चैट में लिख के बताइए। IPS डिस्प्ले हमने देखा नोट 5। IPS का मतलब क्या होता है? इन प्लेन स्विचिंग। IPS का मतलब इन प्लेन स्विचिंग होता है। OLED का मतलब ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। एमोलेड का मतलब है एक्टिव मैट्रिक्स। OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ए एमोलेड। और सुपर एमोलेड का मतलब है, इस पर सुपर एमोलेड होता है। इसमें देखा ना, सुपर एमोलेड लिखा है। ये फॉर एक्टिव, एम फॉर मैट्रिक्स, O फॉर ऑर्गेनिक, L फॉर लाइट, E फॉर इमिटिंग, T फॉर डायोड। क्लियर है? आलिया आंसर है ये। किसी को दिक्कत? IPS का भी हमने बता दिया पहले। इस तरह से हमें चेक करना। वोल्टेज क्या होता है? PWM भी लगा रहता है, पावर विथ मॉड्यूलेशन। EN का सिग्नल भी मिलता है, जिसको ये इनेबल सिग्नल कहा जाता है। EFT का मतलब है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। और कौन सा दिखाना है मॉडल को? बेस्ट डिस्प्ले कौन सा है इस टाइम पे, वो भी बताएंगे। पहले जो हम बता रहे देखेंगे। देखो, मेरा समझना आपको ना एकदम बेसिक से, जो भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कैसे काम करते हैं हमारा एमोलेड डिस्प्ले, कैसे TFT काम करता है, IPS प्लेन डिस्प्ले कैसे काम करता है, इस बात को भी समझना। पहले जमाने पे हमने क्या करता था, छोटे डिस्प्ले, अभी भी कीपैड का डिस्प्ले को लाइट नहीं आता था, हम कीपैड से भी लाइट लगा देते, या 2 लाइट मारने के बाद हो जाता। पर ग्राफिक्स आना जरूरी है आपके लिए। इस तरह से हमें डिस्प्ले का टाइप भी आपको हम बताया, या सॉफ्टवेयर के लिए कभी आता है तो चिपसेट में जाके क्वालकॉम, मीडियाटेक, इसको भी हम देख सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे लाइट सेक्शन का कुछ चीजें देखेंगे। हमारे सर आप है 91 मोबाइल, सब डिटेल आते हैं उससे। चलिए देखो, 2-3 मॉडल दिखाएंगे ना तो आपको भी क्या होगा, कंफ्यूज दूर होगा। टाइम लगता है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, पर आपका मन को सुकून मिलता है, सर ने लाइव दिखाया दोस्तों। ठीक है, अभी इसके लिए कुछ अलग अलग मॉडल के ना अलग अलग वोल्टेज भी आता है। अभी हम आपको दिखाएंगे इस वोल्टेज कब बनेगा। हमारा डिस्प्ले कनेक्शन जब लगाता है, डिस्प्ले लगाने के बाद ये हमारा जो एनोड का वोल्टेज है वो बनता है। डिस्प्ले नहीं लगाओगे तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा?
क्योंकि उस डिस्प्ले के अंदर हमारा कुछ लाइन ऐसा रहते हैं, सीपीयू को कमांड देता है। इसलिए देखा ना, कभी कभी देखो हम सीपीयू डिस्प्ले लगाते हैं, मोबाइल बंद हो जाता है। कभी हाथ डिस्प्ले सादा लगाता है, बेसिक वाले का, कम रेट वाले का, तो मोबाइल गर्म हो जाता है। सैमसंग का देखा होगा आप लोगों ने, डिस्प्ले लगाने के बाद बैटरी का भी थोड़ा सा आयु उम्र कम हो जाता है। पहले 2 दिन चलते थे, अभी 1 दिन चलते हैं। ऐसे कभी आया किसी के पास सैमसंग वाले का या ओप्पो का? मेरे पास एक बार आया था, हमने डिस्प्ले मार्केट में डाला, मोबाइल से पहले जैसा डिस्प्ले नहीं चलते। अभी आपने बैटरी चेंज कर दिया होगा। पहले अच्छा चलता था, लाइट भी क्लियर था, और ज्यादा बैकअप देते थे। पर अभी क्या होता है, आप डिस्प्ले बिठाने के बाद बैकअप कम देते हैं। आप लोगों के साथ अभी 34 स्टूडेंट है, कभी ऐसा हुआ डिस्प्ले लगाने के बाद कस्टमर का प्रॉब्लम आ चुका है, सर इस तरह से डिस्प्ले लगाने के बाद बैटरी कमजोर हो गया, या अपने बैटरी निकालते वक्त बैटरी को बेंड हो जाता है कभी कभी कुछ सेक्शन पे, तो भी हमारा बैटरी का उम्र कम हो जाता है। उस बात को भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। मैं सिर्फ कभी एक ही मॉडल को नहीं दिखाता हूँ, बल्कि अलग अलग मॉडल से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं दिखा रहा हूँ आपका ये 146 का लाइट का सेक्शन का, ये देखो। जब भी आप ओपन करोगे लाइट सेक्शन का, ग्राफिक्स के लिए थोड़ा सा अलग रहेगा। ग्राफिक्स में मीपी लाइन भी लगा रहे थे उसको उसको। चलिए Redmi Note 5 Pro भी आपको दिखा देंगे। पहले आपको यहाँ नीचे देखो, मैंने जो जो बताया था। डीपीएच पावर पहले 1 नंबर पे आ चुका है यहाँ। दूसरा आ गया एलईडी एनर्ट का जो है 24। दूसरा एलसीडी बीएल इनेबल, एलसीडी पीडब्ल्यूएम कनेक्शन, एलईडी के और एलईडी के। एलईडी ए का मतलब है प्लस का, के का मतलब है हमारा कैथोड का, जिसको हम नेगेटिव भी कहते हैं। पल्स व्हील मॉड्यूलेशन है पीडब्ल्यूएम, जो हमारा ब्राइटनेस कम ज्यादा करने का इस लाइन का रहते हैं। चलिए, अभी समझो हमने काम किया है इस पर, ठीक है। अब इस पे क्या होता है दोस्तों, ये सब कैपेसिटर क्यों लगाए रहते हैं? ये हमारा क्या होता है, जब वोल्टेज हमारा ज्यादा आएगा या कम आएगा, उसको बैलेंसिंग करने के लिए। और या ज्यादा आता है उसको भी 50 वोल्ट 60 वोल्ट का वो कैपेसिटी का रहते हैं। जो हमारा बीएल इनेबल लगा रहते, ये भी कहाँ से आता है देखेंगे। ये देखिए, एलसीडी बीएल इनेबल, तो हमारा सीपो से भी एक पॉइंट लगा रहते। अगर ये भी हमारा इनेबल नहीं देगा तो भी आपका लाइट नहीं आएगा। तो पहले काम आपको क्या करना है स्टेप, आपको यहाँ का जीआर चेक करना पहले, एलसीडी पीडब्ल्यूएम का, एनोड का, और उसके बाद कैथोड का। ठीक है, 4 पॉइंट का जीआर चेक करना है। अब इस पे आएगा जीआर, सर कितना आना चाहिए। जीआर कितना आना चाहिए दोस्तों, ये भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद हमें वोल्टेज देखना, पहले क्या करना, जीआर। जीआर सभी को पता है, जीआर चेक करना, एक बार चैट में लिख के बताओ। जीआर सभी को पता है दोस्तों, ये से नो। जीआर को हम कूल टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये देखो, हमारा एलईडी के में क्या आएगा, 645 जीआर आना चाहिए 10, ठीक। उसके बाद आएगा आपका ना एनोड का लाइन पे। अगर ग्राफिक्स नहीं आता है तो पहले क्या काम करना, VSN और VSP काम करना, -5 +5 का। एलसीडी
PWM जो रहते हैं, उस पॉइंट पे आपका जीआर आएगा 533। एलईडी को आएगा 403 और 474, 474। अभी इसको थोड़ा हम पूछ देते हैं। एलईडी को 47 जीआर आएगा और 3.7 वोल्टेज आएगा उस पे, जब आप बैटरी लगाते हो डायरेक्ट। ठीक है। और जब ऑन करोगे, उसके बाद आपका 30 से लेकर 50 वोल्ट तक बनता है। उसमें क्या रहता है, एक हमारा 6 लेग का आईसी लगा रहता है। एक डायोड लगा रहते हैं, जो कि सीरीज में लगा रहते हैं। एक बूस्ट कॉइल लगा रहते हैं। तो उसको दो कैपेसिटर लगा रहते हैं आउटपुट में, जो 50 वोल्ट का रहते हैं। एकदम सिंपल है। पिन पे भी उसका एक रजिस्टर या कैप लगा रहेगा, कॉइल पे भी। इस तरह से हमारा लाइट का सेक्शन बना हुआ रहता है। अगर आपको आज बोर्नियो नहीं है, तो भी आपको चेक करने के लिए यहाँ लाइट सेक्शन पे जो डायोड लगा रहता है, इसको सीरीज में लगा रहता है, फिर दोनों बाजू में से जीआर आएगा, तो वो देख के पहचान जाना। और उसमें एक बूस्ट कॉइल लगा रहेगा, और 6 लेग का ऐसा सब सेक्शन रहता है उसको। तो अभी नोट 5 प्रो दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ तक किस को समझ में आया दोस्तों? समझ में आ गया? अभी मैं थोड़ा सा अभी बोर्नी पे दिखाऊंगा। नोट 5 प्रो भी मेरे पास पड़ा है, उसको भी दिखाऊंगा। ठीक है। पहले अगर खराब हुआ तो पहले हमें जीआर चेक करना। ये दोनों से, ये तो शॉर्ट तो नहीं हो गया। उसके बाद हमारा जो कॉयल लगा है, उसका जीआर चेक करना उसका। ये 10 है, 10 यूएच का रहता है कॉयल। उसके बाद ये लाइन शॉर्टिंग तो नहीं है, आईसी गर्म तो नहीं हो रहा है। फुल टेस्ट। फुल टेस्ट और हॉट टेस्ट कहते हैं। जब हम जीआर चेक करते हैं उसको फुल टेस्ट कहते हैं, और जब हम वोल्टेज चेक करते हैं उसको हॉट टेस्ट कहते हैं। PWM का वोल्टेज 1.8 आता है हमारा, ज्यादातर। इसके बगैर आपका नहीं आएगा। जो बहुत बार इसका लाइट अगर नहीं आएगा तो ये आएगा, ग्राफिक्स नहीं आएगा तो VSN और VSP। कल मैं ग्राफिक्स का थोड़ा बताऊंगा। ठीक है। दो एक ही दिन में दोनों होना मुश्किल होता है। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर कुछ चीजें स्किप हो जाएगा। एक बार आप समझ लोगे ना, तो आपके पास दोबारा क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा किधर भी। VSN VSP हम कल बताएंगे। ग्राफिक सेक्शन के लिए लगते हैं। आज लाइट का सेक्शन है, लाइट का कवर करेंगे। ये देखो, यहाँ VSN और VSP रहता है, -5 +5। और ये नहीं बनता है तो हमारा ग्राफिक्स नहीं आता है उसको। चलिए, चिराग मोरे आज आया, बहुत बढ़िया।
यहाँ तक कितना लोगों को समझ में आया दोस्तों? क्या किसी का सर के ऊपर से गया? क्या थोड़ा सा डीप में लेके जाओ। चैट में लिख के बताइए, सभी को समझ में आ रहा है? एक भाई ने बता रहा था रेडमी नोट 5 बताओ। नोट 5 प्रो। जो नोट 5 प्रो भी आपको हम दिखाएंगे एक बार। आलोक जी कहता है सर डीप में लेके जाओ सर। और कितने लोगों को डीप में चाहिए, आर्यन सर या बाकी लोग? बताओ, फिर हम थोड़ा लेआउट एस्टिमेटिंग में लेके जाएंगे आपको। अभी एक भाई ने बताया ना रेडमी नोट 5 प्रो। हमें तो कुछ नहीं, आपने जो बताओगे वही हम सिखाएंगे आप लोगों को। और आपको समझना चाहिए और बाकी लोगों को मालूम होना चाहिए जी सर क्या सिखा रहा है उसको। ठीक है। और बोर्ड को भी दिखाना जरूरी है फिर। ये देखो। लाइट के लिए हर एक मॉडल कुछ अलग अलग रहते हैं। ये देखो, मैं बताया था आपको पहले तो VPH का पावर मस्ट। उसके बगैर लाइट का कनेक्शन नहीं होता उसको। पहले VPH का देखना है। उसके बाद ये तो VREG LED। यहाँ मैंने बताया था पावर ऐसी और एक वोल्टेज आता है कुछ मॉडल को। पता। 24 आवर लेने के। आज हमने एक दो फोन का लाइट का बनाया, एक BQIC का चेंज करके बनाया, उसको चार्जिंग नहीं हो रहा है। दूसरा रिंगर का दो फोन बनाया है, रिंग लगाने के बाद भी नहीं होता है। मैं रिंगर का भी एक दिन क्लास ले लूंगा, ठीक है। चलिए, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को नोट 5 प्रो में स्मार्ट बोर्ड भी है, वोल्टेज है, लेआउट स्कीमेटिक कहाँ है, शायद नहीं है उस पे। स्मार्ट बोर्ड है। ग्राफिक्स का भी आज बताओगे, कल बता दो। ग्राफिक्स का आज कंप्लीट नहीं होगा। इसका GR चेक कर लेंगे कितना GR आते हैं। हर एक मॉडल को दोस्तों ना अलग अलग GR आते हैं, इस बात को समझना। और GR आपका कुछ डिफरेंस रहता है तो समझ लेना। उसके बीच में जो कंपनी लग रही है, B2B कनेक्टर है हमारा, ये बैटरी का है। यहाँ हमारा डिस्प्ले कनेक्टर रहेगा। इस मॉडल को शायद उसमें नहीं दिया। बोर्नो पे भी कुछ कुछ मिस्टेक भी है। कोई भी मॉडल ले लो, लाइट का सेक्शन सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा थोड़ा सा। इसको भी देखो, VPH पावर LCM आ गया उस पे। डायोड मोड पे जाएंगे उसको और उसको चेक करेंगे। इसका देखो, इसका डिस्प्ले का रहेगा GR उसने नहीं दिया।
लेआउट जाना है। एक कलर उठ के दिखते एकदम। ये हमारा लाइट का देखो, डायोड लगा है, ये कॉइल लगा रहा है, और इसका हमारा बूस्ट होगा। पर इसका देखेंगे U 801 क्लियर होता है, देखेंगे एक बार। U 801। ये देखिए, VPH पावर, उसके बाद CN, रेफरेंस GPU। अब उस कॉइल का हमें देखना है कौन सा कॉइल था हमारा। इससे आपको पता चलेगा अगर कोई कैपेसिटर वगैरह आपका निकल गया तो कितना फैराड का कैपेसिटर है, या रजिस्टर कुछ निकल गया तो कितना का रजिस्टर डी, या L906, ठीक है, L906। देखा 4.7 का। यहाँ एक डायोड लगा रहा है, आपको देखा, स्विचिंग WLED। अगर आपके पास एक कॉइल भी खराब हो गया तो आपको क्या करना, इस लेआउट से पता चलेगा। पहले क्या बताया मैंने आपको, कौन कौन सी लाइन रहते हैं। दूसरे बताया हमने कितना GR आता है। तीसरा बताया हमने वोल्टेज कितना आता है। चौथा बताया कितना हमारा चीज है, जैसा पावर LED क्या, के LED के, उसके बाद PWM, और उसके बाद V रेक का एक वोल्टेज रहता है, या VPH का। ये चार वोल्टेज बताए आपको। और उसके बाद बताया अगर उसके बाद जो कुछ कंपोनेंट अगर खराब हो जाता है तो हमें चेक करके ऐसे कंपोनेंट को लगाना है। तो कैसे लगाना है, तो उसका कितना हेनरी है वो भी हम आपको बताया, या कौन सा कैपेसिटर बाद में लगाए। 10 UF का कैप भी लगाया उसको, देखो VPH सेक्शन के। इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में लेके गया हूँ। कुछ लोगों को समझ में आएगा, पर सभी को समझ में आना चाहिए। मैं जिस तरह से बताता हूँ ना, ये समझ में आना चाहिए दोस्तों। ये देखो, ये मदरबोर्ड पे जो बोर्ड रहे थे सेम टू सेम उसी तरह से रहे थे। ये देखो, ये हम क्लिक करते हैं और यहाँ आ जाते हैं, उसको देखो, यहाँ आ गया। कहाँ से कहा जाएगा, अब इसका एक कैप दिखाना। ये देखो, ये कैप भी आपको यहाँ दिखाई देगा, T332। ये 10 UF का कैप। ये भी अगर कैप खराब हो जाता है तो आपका वोल्टेज में मुश्किल करेगा। ये पहले VPH पावर यहाँ आएगा, ग्राउंड में सब। यहाँ आने के बाद क्या करेगा, इस कॉइल पे आ जाएगा, B903। B903 कहाँ है, उसको इनसे क्या देखेंगे, यहाँ आएगा। पहले यहाँ आएगा, उसके बाद उधर से इधर आएगा, अंदर ही अंदर। आपको लगेगा यहाँ से यहाँ आना चाहिए, ऐसा नहीं है। अंदर से उसका एक मदरबोर्ड पे कम से कम 7 से 8 लेयर रहते हैं। उसका अंदर से लाइन रहते हैं, बस लाइन। हमें 1 या 2 लाइन तक हम काम कर सकते हैं, या 3 लेयर काम कर सकते हैं। बाकी उसका अंदर से कनेक्शन रहते हैं, और कुछ TP पॉइंट लगा रहते हैं, वो अंदर से कनेक्शन से बाहर दिया हो रहते हैं, आपको काम आसान करने के लिए। तो पहले हमारा VPH यहाँ इन होगा, उसके बाद इस कैपेसिटर पे जाएगा। कॉइल है, कॉइल का चिन्ह कॉइल है। उसके बाद यहाँ और एक कॉइल लगा रहते हैं, L906। देखो, उसके बाद यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद आपको बाद में और एक, और उसके बाद इस IC पे हमारा इन होगा। इन होने के बाद फिर क्या करेगा, फिर एक का भी एक इन होगा। फिर उसके बाद से हमारा, ये देखो फिर एक का क्या होता है, LED N। LED है देखो,
अभी आपको ये भी दिखाएंगे हम। ये डायोड भी है आपके पास स्विचिंग के लिए। और उसके बाद आपका रहेगा शेड। चलो हम एक बार आपको और आसानी से बताता हूँ। बीट मैप पे आपको बताऊंगा तो क्या होगा, और आपको समझ में आएगा। बीट मैप, इसका बीट मैप। चलिए, ये लाइन हमारा कहाँ से कहाँ जाता है इस तरह से कुछ लोगों को पता नहीं चलेगा। जो पुराना है उसको मालूम पड़ जाएगा, जो नया है उसको मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारा देखिए। यहाँ लाइट का सेक्शन, ये देखिए। पहले हमने क्या देखा, यहाँ आपका आएगा वोल्टेज, देखा। यहाँ वीपीएच आएगा, वहां से यहाँ आता है। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ आता है, देखिए। फिर इसके बाद इधर आएगा, स्विचिंग होकर फिर हमारा आउटपुट उसका देते हैं। लेआउट 90, लेआउट लाइट सेक्शन, ये देखो। वीपीएच पावर इन होगा। उसके बाद इस डायोड के इस सिरा से इन होता है वीपीएच, पहले इसमें आएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, उसके बाद इस आईसी पे इन होता है। देखो, लेआउट पे थोड़ा सा अलग दिखा है, बीट मैप पे थोड़ा सा अलग दिखा। बीट मैप पे पहले क्या दिखा है, इस कैप पे आएगा, कैप से इधर आएगा। इसमें आपको क्या दिखा था, वीपीएच पहले बनेगा। वीपीएच, वीपीएच कहाँ बनता है, इसको ये देखो। बनने के बाद यहाँ से ये डायोड का दूसरा सिरे से हमारा एनोड का वोल्टेज, एलईडी ए का वोल्टेज हमारा डायरेक्ट पिन पे जाता है। एक दो पाँच, कितना नंबर पिन, 16 नंबर पिन पे। इस स्ट्रक्चर को समझ में आना चाहिए। अगर ये कॉइल खराब हुआ तो उस कॉइल का हेनरी बताया हमने। कैपेसिटर खराब हुआ तो कैपेसिटर का बताया कितना फैरेड का है। और उसके बाद यहाँ भी एक कॉइल है छोटा सा, इसको भी हमने बता दिया कितना का है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कितना वो समझ में आया, बता सकते हो अभी। किसी के सर से ऊपर से गया तो क्या क्या चेक करना पड़ा हमें, पहले जीआर चेक करना, उसके बाद वोल्टेज को चेक करना। और जब भी वोल्टेज चेक करोगे तो आपका डिस्प्ले लगा होना चाहिए दोस्तों। एक बार मैं, कुछ लोगों का हैंड्रिज है तो उसको अनम्यूट हम करने की कोशिश करेंगे। नीतीश पाटिल बोलिए। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ बोलिए। बोले सर, इसमें इन कहाँ से हो रहा है सब, ये हमको मालूम नहीं चल पाता है। हाँ चलिए, वो भी दिखा दो। इन कहाँ से हो रहे हैं, और एक दो मोबाइल दिखाता हूँ तो आपको और मालूम पड़ेगा, इसको भी दिखाऊंगा। दो चार दिखाएंगे तो इन कहाँ से होते हैं आपका। ये देखो, जो वीपीएच पावर रहते हैं, जिसमें वीपीएच पावर लिखा रहते हैं ना, हमेशा ध्यान रखो, कोई भी हाँ मॉडल रहेगा, ये जो वीपीएच पावर लिखा रहेगा ये हमेशा इन करता है। देखो, वीपीएच पावर का मतलब हमारा 6 7 जगह में जाता है, दिखा है ना अभी आपको टेलीविट में आपने। वीपीएच पावर है, देखो। इतना जगह में जाता है वीपीएच पावर, 3.7 का वोल्टेज। फिर आपको और एक दूसरा मॉडल दिखाता हूँ। इसमें आपको क्या हुआ, इसमें हमारा आईसी दो है ना, आईसी अलग टाइप का है। दोनों आईसी एक दिखाता हूँ। इसमें आईसी क्या लगा है, इसलिए थोड़ा सा समझ में लोगों को नहीं आता है कि बात। मैं आपको उसको भी क्लियर कर देता हूँ कॉम्पोनेंट में। ठीक है,
दिख रहा है स्क्रीन मेरा? नीतीश पाटिल जी दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। इस फोन पे क्या है, जब हम आईसी देखता हूँ अलग अलग मॉडल पे, उसमें बीक्यू लगा रहते हैं या पीएमआई लगा रहते हैं, वो वीपीएच बनाता है तो हमें आसानी से मालूम पड़ता है। पर और ये जो बुक। आईसी क्या करता है, ये वीपीएच भी बनाते हैं, लाइट का भी बनाता है इसका। इसी आईसी जी क्या करता है, PM660, ये हमारा क्या करता है, ये लाइट का भी सेक्शन है ना इधर। अभी आपको हम एक बार दिखाता हूँ चार्जिंग के लिए, देखो चार्जिंग का सेक्शन होता है, ये देखो। ये देखो। ये हमारा वीपीएच का ऊपर से आएगा इसको, इस आईसी से आने के बाद वो क्या कर रहा है, लाइट का सेक्शन जिसपे चार्जिंग इन होता है, ध्यान रखो। जी जी। इस फोन पे चार्जिंग जिस आईसी पे होगा, वही ज्यादातर वीपीएच बनाता है। चार्जिंग जिस पे इन होगा, जैसे कि यहाँ मेरा पास एक रेडमी कॉलकॉम दिया हमने, इसको भी हम चार्जिंग का दिखाता हूँ। चार्जिंग का कॉलकॉम बेस, जिसपे चार्जिंग इन होगा वी बस का 5.2 जाएगा, वही क्या रहेगा हमारा, ये वीपीएच पावर बनाया, देखा है आपने? और ये भी लाइट का भी काम करेगा इसको भी। जब इसके Redmi 5 है वगैरह, उसमें बीकू लगा है ना, बीकू या 9 है में, तो क्या होता है, वो आप लोग आदत पड़ गया सर उसको, आईसी अलग रहते हैं। इसमें दो दो पीएम आईसी लगा है। अभी इसमें आपको दिखाऊंगा मैं Redmi 5, ये देखो। इस पे जब हम देखेंगे, चार्जिंग के लिए इसको बीक्यू आईसी लगाया गया है, और इसके लिए लाइट के लिए अलग अलग आईसी लगाया गया है। ये देखो, दिख रहा है आपको? ये भी पेज यस सर। बनाता है पर ये लाइट नहीं बनाएगा। इसके लाइट बनाने के लिए, इसके लिए आलोक से कंपनी ने आईसी दिया है, ग्राफिक्स के लिए भी आईसी दिया है उसपे। ये देखिए, यही तो सीखना है, डबल पावर आईसी, सिंगल पावर आईसी कैसे काम करता है हमारा। देखिए अभी तो तीन तीन पावर आईसी आ गया, कुछ कुछ में हमारा चार चार भी पावर आईसी लगा है। ये देखो, ये देखा, ये ग्राफिक्स के लिए अलग है। यहाँ सिर्फ क्या करता है, वीपीएच को इन करता है। ये देखो, ये समझ में आ रहा है इन कैसे हो रहा है। जो वीपीएच का लाइन है ना, इस कॉइल्स के थ्रू, इस कैपेसिटर थ्रू 6 नंबर पिन पे इन होता है, उसके बाद फिर स्विचिंग होके फिर हमारा आउट होता है उसका वोल्टेज। वहीं से आउट हो जाता है सर। हाँ, वही से आउट होता है। दूसरा सिरा भी है ना, 3 और 4 से, देखो जी सर। वो स्विचिंग करके उसको आउट करता है उसको। अंदर आईसी क्या करता है, रेगुलेट करता है उसको। कमांड देगा, पीडब्ल्यूएम जब होगा ना, वो बोलेगा अभी वोल्टेज बंद ना दो, तो फिर क्या होगा, हमारा फिल्टर होके बंद के आएगा। इसलिए अलग अलग मॉडल को अलग अलग है। समझ में आ गया? तो वीपीएच ओके का सर। मतलब है आपका इन होता है उसको, तो उसको भी हम दिखाएंगे। बाकी किसका सवाल है दोस्तों? सर मेरा एक और सवाल है सर। एक मिनट, मैं और एक सवाल क्या है, बोलो। बोले सर, अगर किसी आईसी को टच करते हैं तो उसके उससे क्या क्या कनेक्टेड है, कैसे था लगेगा सर इसमें? वो हम कल बता देंगे, ठीक है। आज लाइट का सेक्शन समझ में आया क्या नहीं? ओके, आ गया सर। लिख के रखिए जो जो हमने बताया। देखो इसका अलग दिया, इसको भी चार्जिंग का देखो अलग है, हर एक का ना सिस्टम, इसको भी अलग अलग है। जब भी ऐसा पीएम और पीएम आई रहेगा या ये रहेगा, 60 रहेगा, जो ये रहेगा वो सेकेंडरी आईसी रहते हैं। और उसके बाजू में देखना ऐसे डायोड लगा रहेगा उसका अलग से, और एक कॉइल लगा रहेगा।
तो समझना वो लाइट का सेक्शन ही ज्यादा काम करता है। हमारा चार्जिंग को भी उसी है, देखो लाइट का है, ऊपर का है, ये सेक्शन लाइट का है। थोड़ा सा मैंने बेसिक से लेके थोड़ा डीप में लेके गया था आप लोगों को। नोट 4, नोट 5। कुछ कुछ मॉडल को ना अलग अलग दिया जा रहा है, सभी को उसमें सेम है, आपको सीखना पड़ता है। चलिए दोस्तों फिर तुम्हें कौन क्लास को तो तो दोस्तों फिर आज का क्लास कैसे लगा, समझ में आया सभी को? तो कुछ दिमाग का अली आंसर जी, कुछ समझ में आ गया? हाँ समझ में आया। कौन है वो? आपका लड़का है, कौन है वो? जी सीख रहे थे या लड़का है, कौन है आपका? लड़की है। वो भी सीख रहा है क्या? नहीं सीख नहीं रहा है, वो बस देख रहा था। अच्छे, अभी से आदत डाला, अच्छी बात है। हाँ हमारे भी छोटे लड़के आता था कभी कभी, कैमरे पे आ जी। जाता, अच्छा लगता है ना देखने में। ये चलिए, भी थोड़ा देखते पढ़ती है अभी, 9 क्लास में पढ़ती है। कौन सा क्लास में? 9 में। नहीं नहीं, चलिए बढ़िया है, माशाल्लाह। अल्लाह उसको तरक्की दे, इजाफा दे जहन पर, अच्छा कामिल जी बंदर बनाए, सही बनाए, सच्चा बनाए सभी को। चलिए हमारा पौड़िल जी, आप बहुत देर कर दिया, क्लास समझ में आ गया था फिर क्या नहीं आया? एक बार सभी को मैं अनम्यूट करता हूँ एक बार, तो फिर कल मैं इसी को रिपीट करूंगा, और ग्राफिक्स का भी ले लूंगा, ठीक है, ग्राफिक्स का भी। सर हम दो तो दूसरे क्लास में थे सर। दूसरे क्लास में थे। नमस्कार सरफराज सर। नमस्कार नमस्कार। सरफराज सर हमारा तो हार्डवेयर का क्लास चल रहा है ना, वहां से आपका क्लास मिस हो गया आज सर, अच्छा, कोई हम बात, दोनों को। कल हम फिर। दोनों आ गए आपके पास, अच्छा किया, चलिए। आपका मुझे भी ज्यादा याद आता है। मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोग आ जाते हो, बात करते हो। कल फिर मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर।